हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आप हेडिंग लगाओगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो हाँ बेटा, क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ? ये चार्ज के बारे में बताता है। सबसे पहली बात हम किसके बारे में बताता है ये चार्ज, कि हाउ इंटरेक्ट्स चार्ज, मतलब कि ये चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बताता है कि चार्ज कौन सा चार्ज किस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो बताता है। मतलब कि इट कैन एक्सप्लेन इट कैन एक्सप्लेन इट कैन एक्सप्लेन इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। ठीक है, तो क्या बताता है इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो निगेटिव निगेटिव चार्ज होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और उसके बाद जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, है ना, पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हम तो जानते हैं पहले से, है ना। अच्छा बेटा, इसके बाद ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो कि ये होता है। ठीक है, तो अगर किस बात करें किस फोर्स से रिपेल करते हैं, किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। तो मान लो अभी हम केवल प्लस चार्ज की बात करेंगे। मान लो एक Q1 चार्ज है और एक चार्ज है यहाँ पे Q2। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे चार्ज है कोई Q1 और Q2, इनका डिस्टेंस जो है वो R है, मॉड R हम लिख देते हैं। ठीक है, मॉड R का मतलब होता है इसका केवल हम मैग्नीट्यूड को डिपेंड कर मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बेटा देखो, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। जो Q2 होगा वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा। भाई फोर्स लगाएगा नहीं, धक्का उक्का मारेगा चार्ज पास में जाएंगे। जैसे तुमने मैग्नेट के बारे में देखा, दो मैग्नेट जाते हैं पास में तो धक्का उक्का लगाते हैं, वैसे ही तो Q1 क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा इसकी ओर, और जो चार फोर्स बोलेंगे कि 1 पे लगा रहा है ड्यू टू टू, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। और Q2 पे भी एक फोर्स लगेगा बेटा, जो कि Q1 लगाएगा, और वो फोर्स होगा F21 ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो पहले ये हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें इसी में कूलम्ब्स का, तो दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि इट्स एक्ट्स along line joining it's along lining joining of center of center between two charges between two charges। ठीक है, मतलब बेटा जो ये लाइन ज्वाइन पे एक दूसरे के ऐसे लगाते हैं, लंग लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगता है। ठीक है ना, या तो ये ऐसे इधर रेपेल कर देंगे या तो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहला चीज इन्होंने, दूसरा चीज ये बताया। ठीक है, और इन्होंने बेटा क्या बताया, सुना, कि जो तुम्हारा फोर्स होगा इन दो चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि Q1 Q2 जितना ज्यादा, अगर तुम्हारा फोर्स, मतलब कि Q1 या फिर Q2 में दो में से कुछ भी कोई बड़ा होगा, मान लो बड़ा है, ज्यादा है Q1 Q2, तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। जितना देखो भाई, जितने जितने बड़े बड़े चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, छोटे चार्ज तो कम फोर्स। अच्छा, इसके बाद अगर इनके बीच का मतलब कि डिस्टेंस कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। देखो, डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि इसका मतलब ये है कि अगर एफ बढ़ेगा, अगर आर घटेगा, मतलब अगर आर घट रहा है तो एफ बढ़ेगा। डिस्टेंस भाई दूर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी, पास लाओगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब बातों को मिलाया। अच्छा, एक बात और इसमें जान लो कि बेटा ये जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख लो अगले हेडिंग, इट्स डिपेंड्स इट्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम इट्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और बेटा सबसे बड़ी बात ये है, जो बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट बात है, कि इट्स वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। एक और अगला पॉइंट है कि इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस।
पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? तो हमने आपको समझा दिया कि जो होता है ये इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बताता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा ये जो इनके बीच में जो चार्ज होते हैं, ये एक लाइन जॉइनिंग सेंटर मतलब सीधे सीधे बिल्कुल लगते हैं, सीधे सीधे, है ना? या तो इसको रिपेल करेंगे या तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इनका Q1 Q2 के प्रोडक्ट मतलब इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा, इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना चीज गुलाम ने बताया। ठीक है, और उसके बाद इन सब को मिला के उन्होंने एक नया पॉइंट दिया, और हम वो लिखेंगे आगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो बेटा इन्होंने सब चीजों को मिलाने के बाद एक नया वो बनाया। इन्होंने बोला कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां पे के क्या है तुम्हारा, के तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर स्पेस, एयर और वैक्यूम। देखो एयर के लिए थोड़ा सा वैल्यू अलग होती है, लेकिन इन सब के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹9। अब देखो अगर यहाँ से बात करें के की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, फोर्स का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और चार्ज इधर आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जो के होता है हमने बताया आपको कि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। के डिपेंड्स, एक और इसमें लिख सकते हो, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, है ना? अपॉन मीडियम। तो बेटा हम वो अलग अलग हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। अच्छा, के की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई नहीं, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, नॉट नहीं, सॉरी, एप्सिलॉन। ठीक है, तो बेटा और क्या होता है ये? इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, तो इन्होंने गुलाम ने ये सारी चीजें बताई। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जैसे मीडियम चेंज हो गया, मान लो तुम्हारा ऑयल हो गया, ग्लास हो गया, या फिर वाटर हो गया, इन सब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो ये था गुलाम्स लॉ। कोई नहीं प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। ठीक है, इसको आप नोट करो। अच्छा, इसमें हम एक अगला चीज अब देखेंगे, ठीक है, वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगली हिडन लॉ बेटा इसी में इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बता दो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी जो तुमने जो पढ़ा वही चीजें, कोई कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन सवाल आते हैं, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना? इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा तुमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं एफ और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, और आर, आर का मतलब क्या है? सेपरेशन। क्या होता है बेटा? सेपरेशन, है ना? मतलब वही डिस्टेंस, चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना? तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा मतलब आर बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स कम हो रहा है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे सबसे वैल्यू कम किसकी? आर की है, तो फोर्स क्या है? सबसे मैक्सिमम है। भाई देखो इस जगह पे ये पॉइंट, अगर पॉइंट ये पॉइंट देखो तो इस पॉइंट पे क्या है? आर सबसे कम है, और इस पॉइंट पे फोर्स सबसे ज्यादा है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि डिस्टेंस तो सबसे ज्यादा लेकिन फोर्स सबसे कम। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिनिमम। समझ गए क्या? बोलो। तो मतलब कि अगर अब इसमें यहाँ समझो, जैसे आर की वैल्यू मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं। आर की वैल्यू मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो टू टू जा फोर, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब जो फोर्स, नई फोर्स जो निकल के आएगी, जो नई फोर्स निकल के आएगी,
अगर R डबल हुआ मतलब फोर्स कम होगा, तो F बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। मतलब क्या है कि जैसे ही तुम्हारा फोर्स क्या, ओ सॉरी, R क्या हुआ, डबल हुआ, वैसे ही फोर्स क्या हो गई, 4 गुनी कम हो गई, है ना। अगर बेटा जैसे R को हम हाफ कर दें, R को क्या कर दें हम, हाफ कर दें, बोलो हाफ कर दें, तो क्या होगा, 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, मतलब 2 4 हो जाएगा। तो जो नई फोर्स आएगी F डैश, वो आएगी 4F। इसका मतलब क्या है, ये 4 गुना बढ़ गई। अब डिस्टेंस कम हो गया तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आशा करती है समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको हम करते हैं यहाँ से इरेज, और ठीक है, ओके। अगला हम पढ़ेंगे, जो बेटा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलो अगली हेडिंग लगाओ आप लोग, वेक्टर। भाई तुम्हारा क्या है, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में तो बढ़ना पड़ेगा। तो चलो अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग। आशा करते हैं बहुत तेज तो नहीं हो रहा होगा, तेज हो रहा है क्या, नहीं, चलो, वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना, समझना आप। देखो बेटा, मान लो दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है तुम्हारा Q2, जो कि ओरिजिन से कुछ ऐसे रखे हुए हैं जिनका पोजीशन वेक्टर बेटा होता है कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो तुम्हारा वेक्टर है, मान लो ये क्या है तुम्हारा R1 डिस्टेंस इसका है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा क्या है, R2 है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, बिल्कुल नहीं। देखो इसमें दो तरीके से फोर्स लग सकती है, बिल्कुल ध्यान समझना बहुत अच्छे से। पहला एक हो सकता है बेटा कि जो Q1 हो उस पे क्या कर रहा हो, इसको रिपेल कर रहा हो, तो फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगी, बोलो फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब कि ये थोड़ा सा इधर रिपेल करेगा। अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या लगेगा, F1 ड्यू टू 2, फोर्स ऐसे लगेगी, बोलो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि, पता है क्या, अभी मैंने इसको प्लेन में रख दिया Q1 Q2, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो इसको इजी तरीके से बता सकता था, लेकिन मैं 3D में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और देखो बेटा, एक तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है, हम्म, ओके। और मान लो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लो R है, ऐसा मान लेता हूं मैं। और एक ऐसा हो सकता है इसी का सेम, कि यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, ऐसे दो कंडीशन है, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, इधर रेपेल कर रहा हो, इधर अट्रैक्ट कर रहा हो। अच्छा, अगर इधर इधर फोर्स लगेगी तो फोर्स कैसे लगेगी, इस ओर लगेगी, बोलो। अगर Q1 की बात करेंगे तो Q1 भी फोर्स लगाएगा, F21 पे भी एक फोर्स ऐसे लगेगी, बोलो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा होगा बेटा, तो वेक्टर पढ़ा होगा, तो कुछ अगर दो वेक्टर्स होते थे ऐसे, ठीक है, तो जिनका हेड टेल जुड़े होते थे वो दोनों वेक्टर्स माने जाते थे, और जिनका हेड हेड मिला होता था वो रिजल्टेंट माना जाता था। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसा है, ये यहाँ पे हेड हेड जुड़ा हुआ है, ये जो है यहाँ पे इसके हेड से टेल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, बोलो हो जाएगा क्या, बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अगर मैं R की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, बताना जरा, R1 माइनस R2, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, जब हम इधर से इधर फोर्स लग रहा है तो R1 माइनस क्या हो गया, R2। हाँ समझ, जब इस फोर्स से इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है तब क्या है, R1 माइनस R2। ऐसे ही जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो चलो हम F12 पे देख लेते हैं बेटा, फोर्स क्या है तुम्हारा F12 पे, तो क्या होगा फार्मूला, K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब बताओ R क्या है भाई, चार्ज F12 के अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस, मॉड ले रहा हूं मैं, मॉड किस ले रहा हूं पता है, क्योंकि मैं इसका केवल क्या लिख रहा हूं, अभी ये मैग्नीट्यूड है मान ली,
जब आपने वेक्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो किसी भी टीचर्स का कहीं भी कोई वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और किसी चीज वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि R1 कैप निकालते हैं R2 का। बोलो कोई प्रॉब्लम है? आपने एक बात पढ़ा होगा कि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का आपने पढ़ा होगा कि जैसे ए कैप होता था तो क्या लिखते थे उसको हम, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। बहुत अच्छे। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, F12 मतलब फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इनटू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2 अपॉन में मॉड में R1 माइनस R2। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसको मैं ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे लिखो तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2। अच्छा, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है। देखो बेटा बहुत सारी बुकों में R1 माइनस R2 को लिख देते हैं R21। ठीक है। और बहुत किताबों में R12 लिख देते हैं। तो अभी तक ये किताबें ही कंफर्म नहीं कर पाई हैं, तो इसमें हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसलिए ये ना लिख के मैं ये लिखूंगा जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि 100% बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। बाकी ये फार्मूला कहीं पे लगाना नहीं है, यूज नहीं करना है कि वेक्टर लगा के हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को सीधा अपने अपने हिसाब से पहले वाले एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से ही सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आपको समझ में आ गया? अगर मैं F21 निकालूं, बोलो बोलो बोलो, अगर यहीं पे F21 निकालोगे तो सेम F21 अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, बस R21 आप निकाल सकते हो। F21 चाहो निकालना चाहो तो यहीं पे निकाल लो। F21 दिख रहा है, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। यहीं से इधर से हम इधर की ओर चले हुए थे। बोलो समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट इसका क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, और उसके बाद ठीक है फटाफट इसको स्क्रीन शॉट लो और नोट करो। हाँ, आशा करते हैं कि हम आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है।